कि आप लोग भाजपा के खिलाफ वोट दें क्योंकि ये संविधान बदलना चाहती है। ये सब चीज़ जो भाजपा के गुंडों और तरह तरह के जो भी भूमाफिया द्वारा जो है जमीन को हड़पना और जो विधायक है पूर्व राज्य मंत्री हैं ऐसे लोगों को गेट से बाहर क्यों कर दिया गया? क्योंकि दलित है, दलित मात्र होने के कारण उनको अंदर नामांकन में नहीं ले जाया गया। वो पीड़ितों के भाजपा के नेताओं के इशारे पर, खासकर स्मृति ईरानी जी के इशारे पर पूरा 5 साल थाना चला। उस थाने में जो है हमारे लोगों की FIR तक नहीं लिखी गई। और कि संविधान बदलने वाली पार्टियों को और उनके प्रत्याशियों को जहां भी है देश प्रदेश के सबको हराया जाए। स्वागत है आपका। मैं मौजूद हूं बहुचर्चित सीट अमेठी में और यहां पर चुनाव प्रचार कल शाम 5 बजे थम गया है। उसके बाद सोशल मीडिया वार शुरू हो गया है। तो सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रही है, वो है भीम युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जिसमें एक अपील की जा रही है। वो अपील बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और ये अपील इस चुनाव में क्या प्रभाव डालेगी, क्योंकि कल सुबह ही वोटिंग होना है। आज हमारे साथ मौजूद हैं भीम युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र भीम राज। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि वो अपील क्या है और क्यों है। कल हम लोग जो है लास्ट दिन था प्रचार का और अभी तक हम नहीं निकले थे प्रचार में, क्योंकि पक्ष विपक्ष जो भी चल रहा था, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है। लेकिन इसी जो है मौके की जो हमारे लोगों की जो तलाश थी कि ऐन मौका जो आएगा, जो हम लोगों को 5 साल का जो भी जो शोषण है हमारे समाज के साथ हुआ है, जो हमारे साथ जो है व्यवहार हुआ हमारे लोगों के साथ, तो संगठन के सारे पदाधिकारी जो है लास्ट दिन था 18 तारीख को, और संगठन के सारे लोकसभा जो अमेठी की सीट है वहाँ से सभी को बुलाया गया था। जो हम तिलोई में बैठक हुई उसमें एक जो लोगों सभी साथियों से पूछा गया कि क्या है मुद्दा और किस बात के लिए कौन किसको जिताया जाए, क्या मामला है। और हम लोगों के साथ 5 साल में जो भी चीज़ें हुई हैं उसको भी जो है सभी लोग बताएं। तो सभी साथियों ने बहुत बड़ी कई चीज़ों को बताया, जिसमें सभी लोगों ने जो है निकल के आए एक मत होकर कि इस बार जो हमारे समाज के साथ पिछले 5 साल जो शोषण हुआ, और पहली चीज़ जो भाजपा के गुंडों और तरह तरह के जो भी भूमाफिया द्वारा जो है ज़मीन को हड़पना, तरह तरह से हमारे लोगों को पीड़ित किया गया लगभग 5 साल। और उसमें हमारा समाज पहले तो पीड़ित है, उधर मारा पीटा गया है। और अलाईपुर का जो अमेठी में है तिलोई में अलाईपुर चौराहे पर वीडियो बनाकर जो है लोगों ने मारा लात घूसों से। एक पासी बिरादरी का लड़का था, हम लोगों ने उसकी आवाज़ उठाई, अभी तक गुंडे जेल नहीं गए। तो यानी लोग मारे जा रहे हैं हमारे समाज के लोग, तो उनके पास शोषण हो रहा है। और उसके बाद थाने जब जाते हैं तो थाने के जो थाना अध्यक्ष होते हैं और जो भी प्रशासन होती है थाना की, सभी जो है नेताओं के, भाजपा के नेताओं के इशारे पर, खासकर स्मृति ईरानी जी के इशारे पर पूरा 5 साल थाना चला। उस थाने में जो है हमारे लोगों की FIR तक नहीं लिखी गई और हमारे समाज के लोग पूरा जो है पीड़ित थे। हम लोगों ने कई बार मोहनगंज थाना हो या कितने पूरे अमेठी विधान लोकसभा सीट में जो भी थाने हैं सब में हम लोगों ने एक 2 बार जो है धरना दिया था, तब लोगों की आवाज़ उठी। और आज हम लोग उस पीड़ा को समझते हैं कि अब दोबारा 5 साल ना हो, इसलिए हम लोग सचेत होकर कल बैठक करी। उसमें तय किया गया कि स्मृति ईरानी जी जो है जो संविधान को बदलने वाली जो पार्टी है, स्मृति ईरानी जी लोग हैं, ये ऐसे लोगों को जो है बाहर किया जाए। और खासकर अमेठी में जहाँ पर हम लोग हैं तो यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं भाजपा जीतनी चाहिए। इसलिए जो भी भाजपा के खिलाफ जो भी सही से लड़ने वाला है, जो सामर्थ्य है जीतने के लिए, हम लोग उसका जो है रातों रात जो है सपोर्ट करने के लिए बात करी। और उसके बाद वही अपील जो है लोगों के बीच में आई। बहुत लोगों ने जो है हमसे बात करी, बहुत से साथी पत्रकार आप जैसे लोग साथी बहुत आए, और उस पर हमने अपील यही करी है जो संविधान को बदलने की बात करेगा वो हमारे खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है वो हमारे खिलाफ है। और वो हम समाज की पीड़ा है, हम लोग जानते हैं कि 5 साल हमारे साथ क्या हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि संविधान बदलने वाली पार्टियों को और उनके प्रत्याशियों को जहाँ भी हैं देश प्रदेश के सबको हराया जाए, जिससे इनको दोबारा संविधान के ऊपर तनिक भी बोलने पहले सोचना पड़े। इस वजह से अपील करी गई। हम लोगों अपने समाज के और जो भी कार्यकर्ता समाज के क्रांतिकारी साथी हैं सबसे अपील करी कि जमीन स्तर पर उतरकर लोगों को समझाइए जाकर कि संविधान नहीं रहेगा तो हमारा हक अधिकार और हमारा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए संविधान को बचाने के लिए इस बार अमेठी में वोट करा जाएगा। और ये अपील हमने करी है कि आप लोग भाजपा के खिलाफ वोट दें, क्योंकि ये संविधान
संविधान बदलना चाहती है। इस अपील पर लोगों ने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी और हमें लगता है कि स्मृति ईरानी जी को मैं कम से कम 1 लाख वोटों से मैं हरवाऊंगा और इसके लिए जो भी संगठन के लोगों को कल रात से भी पूरा हम लोग जगे हुए हैं और जब तक वोट नहीं पड़ जाता, चाहे पोलिंग बूथ पे रखाना पड़े, चाहे जिस ये मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ कांग्रेस भाजपा लड़ रही है और जो भी पार्टियाँ लड़ रही होंगी, मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन संविधान की जहाँ बात आएगी वहाँ पर पार्टियाँ और सब चीज़ें, जात बिरादरी सबसे उठकर हम लोग संविधान के लिए काम करेंगे और अपने मान सम्मान स्वाभिमान जो संविधान है उसकी रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी इसी पार्टी में आप देखिए कि जो भाजपा के ही विधायक हैं सुरेश पासी को किस हिसाब से स्मृति ईरानी की जो है, देखिए किस हिसाब से मनवादी व्यवस्था का जो दिमाग होता है, आप लोग समझिए कि किस हिसाब से भेदभाव करते हैं कि नामांकन में सारे जितने विधायक और जो है अमेठी लोकसभा में रहते हैं सभी गए थे और कितने लोग जो जिसके ऊपर 50 मुकदमे गुंडा एक्ट से लोगों को जो है बाहर किया जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा में तो नहीं गए। वो लोग नामांकन के अंदर जो है कक्ष में गए और नामांकन करवा रहे थे साथ में। और जो विधायक हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं, ऐसे लोगों को गेट से बाहर क्यों कर दिया गया? क्योंकि दलित है, दलित मात्र होने के कारण उनको अंदर नामांकन में भी नहीं ले जाया गया। वो पीड़ित थे, उन्होंने अपना बयान दे दिया अपने ही पार्टी के खिलाफ और उसके बाद वो भी जो है चर्चित हो गए कि क्या क्या कैसे हुआ। लेकिन दूसरे दिन तो सुरेश पासी का एक नामांकन की वीडियो वायरल हुई थी, उसमें नामांकन करते देखे गए हैं। तो क्या दोनों दलित विधायक हैं? एक अशोक दल बहादुर कोरी है और ये सुरेश पासी है, यानी दोनों दल जो एससी हैं, जो दलित हैं, दलितों को अलग से नामांकन करवाने की क्या जरूरत थी? यानी साथ में क्यों नहीं किया? भेदभाव है। आप जानते हो कि हमारे साथ जाएगा यार, शुभ कार्य में इन लोगों को ले जाना, क्योंकि अशुभ मानते हैं लोग दलितों को, जो है छुआछूत की दृष्टि से पहले से भी देखते थे, आज भी देखते हैं। भाजपा की सबसे बड़ी बीमारी यही है और हम इसीलिए उसके खिलाफ है। इस पार्टी को खत्म करना है जड़ से, तभी इस देश का लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। इसलिए अमेठी में खासकर हम लोग जीतने नहीं देंगे और चाहे जितनी ताकत लगानी पड़े, खुद से पैसा लगेगा, मैं लगाऊंगा, जितना भी ताकत होगी। 5 साल इनके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़के अपने समाज की रक्षा सुरक्षा करिए, तो हम लोग 2-3 दिन में कहीं कुछ नहीं हो जाएगा। हम लोग नहीं सोएंगे, नहीं जाएंगे, कोई से सुविधा छोड़कर हम अपने साथियों से सभी से अपील करे हैं कि रात दिन मेहनत करके अपने समाज के लोगों को जगाइए और बाकायदा पैनी नज़र रखिए कि ये लोग जो है लगातार दारू में, मुर्गा में और तरह तरह से पैसा और लुभावना जो है छोटा मोटा करेंगे, और जिससे कि जो अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं, ज़्यादातर खासकर दलित समाज के लोग को ये लोग जिस तरह छला करते हैं, उनके वोटों को जो है लिया करते थे, हम लोग इस बार नहीं होने देंगे। हर जो है अपने समाज के साथियों से कहा है कि अपने अपने टोले में, मोहल्ले में, अपने अपने क्षेत्र में पैनी नज़र रखो। ऐसे लोग जहाँ भी दिखे, ऐसे जो व्यवस्था दिखे, तुरंत सूचना करो। प्रशासन नहीं करता है तो हम लोग वहाँ खड़े होंगे और जो होगा तो देखा जाएगा। और प्रशासन इस बात के लिए धारा 144 तरह तरह की नौटंकी कर रही है, उसका बहाना लेकर जो है विपक्ष और जो भी साथी भाजपा के खिलाफ जो भी प्रचार हो रहा है उसके खिलाफ जो है FIR और तरह तरह की धमकियां देते हैं, लेकिन इससे डरने वाले लोग नहीं है। हमारे खिलाफ जो है भाजपा में कई बार जो है मुकदमा लिखा गया, लेकिन भाजपा यदि मुकदमा लिखाने से सोचती है कि लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, उसके खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हम अपने मान सम्मान से, स्वाभिमान से समझौता तो नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे मुझे जितनी जेल जानी पड़े, चाहे जितना मुकदमा झेलना पड़े, मैं झेलने को तैयार हूँ। ये अपील से क्या फर्क पड़ेगा समाज में? कुछ फर्क तो अब 4 तारीख को दिखेगा ना। ये वोट हम कल करवाते हैं और वोट होने के बाद आप देखिएगा फर्क क्या होता है। लाखों वोट से ऊपर नहीं हारे तो हम जो है हमारे लोग जो समाज के लोग हैं, जो हम लोगों ने अपील करी और चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था, इसको फिर 4 तारीख को देखिएगा दोबारा ओपन करके इस वीडियो को, तब आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से हराया गया। और ये अभी तक चुनाव नहीं था, कांग्रेस लड़ी कि नहीं लड़ी उससे नहीं मतलब, मैंने कभी प्रचार या किसी के बारे में नहीं बोला, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाजपा की इस तरह की जो शोषण वाली नीति है, जो भेदभाव वाली नीति है, और इस व्यवस्था में जो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं लोग, 400 पार हो जाएगा तो संविधान बदल देंगे, ऐसी व्यवस्था पे बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोग पूर्णतः सजग और जागरूक हैं, बाबा साहेब के वंशज हैं, पागल नहीं हैं, हम अपने हक अधिकार को समझते हैं। आपकी नाराजगी संविधान बदलने से है या यहाँ पे जो शोषण हो रहा है दलितों पर? तो संविधान रहेगा तो ये शोषण जो है नहीं कर पाएंगे।
हमारा हक अधिकार बचा रहेगा, हमारा संविधान का हर एक चीज़ें जो हम लोगों को दी गई है, बाबा साहब ने दिया है, सब बचा रहेगा। संविधान नहीं रहेगा तो हमारा सोशल अत्याचार और तेज़ी से बढ़ेगा, हम गुलामों की तरह मारे जाएंगे और हमको जानवरों की तरह रखा जाएगा। ये स्थितियाँ हम लोगों ने 5,000 वर्षों से झेली है। अभी 70 साल हुए हैं बाबा साहब के संविधान को लागू हुए, तब हम लोग सूट बूट में घूमे। ये व्यवस्था को हम लोग बाकायदा जानते, इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं, हम सबको पता है कि क्या होता है, हमारे समाज के साथ क्या हुआ है।